जंतर मंतर लाठीचार्ज पर वकीलों का आक्रोश। मेरठ। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर मेरठ में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने कड़ा विरोध जताया। संगठन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी डीएम के माध्यम से भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वकीलों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका आरोप है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए और पूरे देश के छात्र समुदाय में भय और आक्रोश का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक और छात्र को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं कही जा सकती। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि छात्रों की मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने घटना की न्यायिक या निष्पक्ष जांच कराने, घायलों को उचित उपचार और न्याय दिलाने तथा भविष्य में छात्रों के साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए तथा शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। इस दौरान वकीलों ने कहा कि यदि छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ और सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी आंदोलन जारी रखा जाएगा। मैं अब्दुल जब्बार खान, अध्यक्ष ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ यूनिट। साथियों, जैसा आपको मालूम ही है कि पिछले 22 दिनों से ये धरना प्रदर्शन, जो बच्चे, एक तो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उसमें बेरोजगार नवयुवक हैं, बाकायदा वो अपना हड़ताल कर रहे थे, जंतर मंतर पे वो कर रहे थे। उन लोगों ने वहां पे सोनम वांगचुक जैसे एक वैज्ञानिक को इस तरह से, जैसे कोई अपराधी होता है, खींच करके उठा करके ले गए, मेडिकल के हेल्थ के ग्राउंड पे ले गए उसको, उनको उठा करके। और वहां पर जो लाठी चार्ज किया गया है उसमें ना तो बच्चे छोटे देखे, लड़की देखी, ना लड़का देखा, और ना ही कोई आदमी ऐसा देखा, जो सामने पड़ा उसको ही। और उसमें एक बात खास ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जैसे पुलिस की वर्दी में पहने हुए हैं, लेकिन ना उनके कोई बैज लगा था, ना उनके कोई नेम प्लेट लगी थी। इससे जाहिर भी नहीं हो रहा था कि वो फोर्स के आदमी है भी या नहीं है। उन सादे कपड़ों में लोगों ने बहुत मारपीट करी है, जैसी विजुअल सामने आए हैं, सब दिखा रहे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो इस अत्याचार को, अपने बच्चों पे होते हुए अत्याचार को हम कब तक सहन कर सकते हैं? ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने ये निर्णय लिया कि हम सब इकट्ठा होकर के कम से कम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को देंगे। और ऐसा एक अभी आपके सामने प्रकरण नया मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का आया, जो 2006 में बन गई थी यूनिवर्सिटी, जब तो रामपुर प्राधिकरण भी नहीं था। अब उसको भी एक नोटिस ध्वस्तीकरण का दे दिया गया है। ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है। हम उसका भी लिए भी हमने आज अपना विरोध प्रकट किया है और उसका भी ज्ञापन दिया है। राजकुमार एडवोकेट। हम लोग जो परसों दिल्ली में घटना घटी है, उससे सभी वकील समुदाय में आक्रोश था। तो हमारा संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, जो पूरे देश के लेवल पे है और पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रहा है, उसकी मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि दिल्ली वाले बच्चों के साथ, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ हमें समर्थन व्यक्त करना है। और जो दिल्ली पुलिस ने ज्यादती की है सरकार के इशारे पर, उसका पुरजोर विरोध करना है। और धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह जिसके कहने पर लड़कियां पीटी गई हैं, उन सबके इस्तीफे की मांग करना है। और उनके समर्थन में हम लोग आज यहाँ दिल्ली कुछ करेंगे। दिल्ली कुछ करेंगे। शनिवार का टाइम घोषित कर दिया। वकीलों के पूरे जत्थे दिल्ली जाएंगे समर्थन करने, वर्दी में, ड्रेस पहन। डरने वाले नहीं है पुलिस से, जाएंगे दिल्ली।